की दुनिया में अगर किसी डांसर का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वो है हेलन। आज लोग उन्हें सलमान खान की सौतेली माँ के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में जो मोड़ और कहानियां रही हैं वो किसी फिल्म से कम नहीं। एक म्यांमार की लड़की से बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल बनने तक और फिर उस परिवार का हिस्सा बनने तक जिसने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं। ये कहानी है दर्द, मेहनत और मोहब्बत की। हेलन का जन्म 1938 में बर्मा, म्यांमार में हुआ था। उनका पूरा नाम था हेलन रिचर्डसन। उनके पिता एंग्लो इंडियन थे और माँ बर्मी। बचपन में ही पिता का निधन हो गया और फिर जब जापान ने बर्मा पर हमला किया तो हेलन की मां को अपने बच्चों के साथ बर्मा से भागकर भारत आना पड़ा। लेकिन ये भागना कोई आसान सफर नहीं था। उन्होंने पैदल चलते हुए जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों को पार किया। रास्ते में भूख से तड़पते हुए पैर में छाले होते गए और मां को गर्भपात तक हो गया। ये वो वक्त था जब कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, लेकिन हेलन की मां ने हार नहीं मानी। वो किसी तरह अपने बच्चों को लेकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंची और वहीं अस्पताल में भर्ती हुई। कुछ हफ्तों बाद परिवार कोलकाता चला गया, लेकिन वहां भी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके भाई की बीमारी से मौत हो गई और मां को लोगों के घरों में काम करना पड़ा। हेलन खुद पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ी। यहीं से शुरू हुई उनके संघर्षों की दूसरी कहानी। सिनेमा की दुनिया में एंट्री की। एक दिन फिल्म निर्देशक ने उन्हें बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम दिया और यहीं से बॉलीवुड में हेलन की पहचान बननी शुरू हुई। लेकिन असली स्टारडम तब मिला जब 1958 में फिल्म हावड़ा ब्रिज आई। इसमें उन्होंने मेरा नाम चिंचिंचू गाना किया। ये गाना सुपरहिट हुआ और हेलन रातों रात स्टार बन गई। उनकी चाल, ढाल, अदाएं और अलग अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल बना दिया। इस दौर में जब हीरोइनें साड़ी और सिंदूर में दिखती थी, हेलन ने वेस्टर्न कपड़ों में डांस करके सिनेमाई चलन को बदल डाला। उन्होंने करीब 700 फिल्मों में काम किया, जिसमें ज्यादातर डांस पर आधारित किरदार रहे। हेलन के डांस में जो फुर्ती, अदा और हॉटनेस थी वो उस दौर की किसी भी दूसरी अभिनेत्री में नहीं थी। उन्होंने पिया तू, अब तो आजा, ओ हसीना जुल्फों वाली जैसी अनगिनत गाने किए जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। लेकिन चमकते पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी में अंधेरा भी बहुत था। उन्होंने प्रेम नारायण अरोड़ा नामक डायरेक्टर से शादी की थी जो उनसे 27 साल बड़े थे, लेकिन ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। शादी में धोखा, दर्द और अकेलापन मिला। फिर उनकी जिंदगी में एक इंसान आया जिसने उनका न सिर्फ करियर बचाया बल्कि उन्हें एक नया जीवन भी दिया। वो है सलीम खान। सलीम खान तब फिल्म इंडस्ट्री के टॉप राइटर थे। उन्होंने हेलन को फिल्मों में काम दिलाने में मदद की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था क्योंकि सलीम पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे, सलमान, अरबाज, सोहिल और अलवीरा। अब सलीम ने हेलन से शादी की तो इस बात को उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया। सलमा, जो सलीम की पहली पत्नी थी, डिप्रेशन में चली गई और बच्चों ने हेलन से बात करना तक बंद कर दिया। इस दौर में हेलन खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। उन्होंने खुद कई बार कहा है कि उन्हें इस बात का गिल्ट था कि उनकी वजह से किसी परिवार में दरार आई। वो सलमा को कभी तकलीफ नहीं देना चाहती थी। उन्होंने कोशिश की कि सलमा और उनके बच्चों से दूरी बनाकर रखे ताकि किसी को दुख ना हो। सलीम खान भी दोनों पत्नियों के बीच संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करते रहे। समय के साथ चीजें बदलने लगी। सलमान खान, जो शुरू में हेलन से बात भी नहीं करते थे, एक दिन खुद उनके पास गए और माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि हेलन ने कभी मेरी माँ की जगह लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा सम्मान से दूरी बनाए रखा। सलमा ने भी हेलन को अपनाना शुरू किया। आज के समय में हेलन और सलमा एक ही घर में रहती हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करती हैं और पूरा खान परिवार एकजुट होकर त्योहार मनाता है। हेलन ने कभी अपने नाम की शोबाजी नहीं की। उन्होंने एक बच्ची अर्पिता को गोद लिया और उसे अपने खून से भी बढ़कर प्यार किया। अर्पिता की शादी हो या किसी भी परिवार का फंक्शन, हेलन हमेशा सबसे आगे रहती है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि एक अनाथ लड़की से आइटम क्वीन बनने तक और फिर एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनने तक जिसने पहले उन्हें ठुकरा दिया था। हेलन आज भले फिल्मों में नहीं दिखती, लेकिन जब भी कोई क्लासिक बॉलीवुड डांस की बात करता है तो हेलन का नाम सबसे पहले आता है। एक दौर था जब आइटम गानों को सस्ता समझा जाता था, लेकिन हेलन ने उसे एक आर्ट फॉर्म बना दिया। उनका हर मूवमेंट, हर अदा आज भी कोरियोग्राफर्स को प्रेरणा देता है। उन्होंने न सिर्फ डांस को ग्लैमर दिया बल्कि उसे समाज में एक सम्मान दिलवाया। यही वजह है कि हेलन सिर्फ एक सुपर डांसर नहीं बल्कि बॉलीवुड की वो शख्सियत है जिनकी कहानी सुनकर दिल से निकलता है, वाह
क्या औरत है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।